इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सीनियर कानूनदान है। बैरिस्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, ये जो अब PTI का मुस्तकबिल है वो क्या है? मखसूस नशिस्तें बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उनकी मर्जी है कि वो आपको दें या ना दें, और अब तक जो आपके हक में फैसले आए हैं तो लग यही रहा है कि नहीं मिलेंगी। ऑपोजिशन में PTI बैठेगी। सर, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होगी या जो कहा जा रहा है कि PTI की ऑपोजिशन का टारगेट एक ही होगा कि जब ये PDM की हुकूमत मुश्किल फैसले करे तो फिर इनको घर भेजें जल्द अज जल्द? जी सर। जतोई साहब, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात के बाद जो एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सियासी इंतशार है वो इलेक्शन कमीशन ही की कारकर्दगी की वजह से है। इलेक्शन कमीशन पर ये इंतखाबात साफ और शफाफ कर रहे हैं और बाद में फॉर्म 45 का ये ड्रामा ना चला जाता, जिसके नतीजे में नताइज तब्दील किए गए और मुल्क में मरकजी सतह पर यानी कौमी सतह की जो हुकूमत बनने जा रही है और सूबाई सतह पर भी इस तरह कंफ्यूजन पैदा की गई है। अगर ये ना होती तो शायद हम डिस्कशन करने की जरूरत ही हमें ना होती। असल मसला यह है कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदाराना अंदाज में PTI के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा करता आ रहा है और आइंदा भी हमें तवक्को यही है कि ऐसे ही होगा। ये जो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में शमूलियत की बात है और मखसूस नशिस्तों का आपने सवाल किया, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, इसलिए कि इलेक्शन एक्ट का एक रूल है 94, उसके तहत मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाता है और हमने उस रूल को चैलेंज किया है पेशावर हाई कोर्ट में भी। और हमारी कोशिश यही है कि हम मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो इस रूल की एप्लीकेशन है उसको व्यक्त करते हुए पेशावर हाई कोर्ट से इस्तेदाद हमें मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर किया है, क्योंकि अब हम एक पॉलिटिकल पार्टी के भी शामिल हो चुके हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के तहत जो लवाजमात हैं, कानूनी बातें हैं, वो हमने पूरे कर दिए। मखसूस नशिस्तें तो हमें इसलिए नहीं है कि मखसूस नशिस्तें एक्चुअली जो डायरेक्ट इंतखाब के जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके नतीजे में एक पार्टी का हक होता है और वो कानूनी हक, आईनी हक हमें बिल्कुल पाकिस्तान का कानून और नहीं देता है, हमें वो मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमें वो नहीं मिलेगा तो जिन अवाम ने एतमाद किया है हमारे मेंबरान पर उनका उनके साथ ही बददियादत की, उनको उनके हक इंतखाब से महरूम रख दिया जाएगा, यानी मुकम्मल हक इंतखाब उनको एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाएगा। तो बहरहाल आगे अब देखते हैं हालात कैसे अनफोल्ड होते हैं। लेकिन जो आपका आखिरी सवाल था जो टॉपिक का था कि हम कैसे अपोजिशन करेंगे, देखें अगर तो हमें अपोजिशन में बैठना था तो हम अपोजिशन भी मसलत करेंगे, कौम और मुल्क के मफहूम में करेंगे और इन लोगों को ये जो डेली मैंडेट के जरिए हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ताकि मैंडेट चोर कहूंगा, इन लोगों को तो इंशाल्लाह हम मुकम्मल ऐसे तरीके से रखेंगे कि इनको कोई गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। इन्होंने हमेशा भी जो 16-17 PDM की उसमें इन्होंने कानून का इंतहाई गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया और सिर्फ अपने गुरूही और खानदानी जो मफादात हैं वो हासिल करने के लिए कानून साजी की है। इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा। पर सर वो बैरिस्टर साहब 16 महीने में सदर मुमलिकत PTI का था सर, इस दफा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा आपकी नजर में? देखें, सदर मुमलिकत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीनन अगर सदर मुमलिकत कानूनी आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके मसाइल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन बाहर सूरत जरदारी साहब हो या कोई भी हो, हम ये समझते हैं कि ये जो मरकजी कौमी सतह पर जो हुकूमत साजी है इसमें इसका हक जो है वो आवाम ने PTI को दिया है। अगर हमें हमारी के मुताबिक जीती हुई नशिस्तें मिल जाती हैं तो हम हुकूमत बनने की पोजीशन में बहुत आसानी से आ जाएंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा हक है और अगर ये हमारा हक है तो यकीनन वजीर आजम की सीट पर भी PTI ही का हक बनता है और सभी मुमलिकत की सीट। राइट बैरिस्टर साहब प्लीज अलाउ मी, हमें रफीक रजवाना साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक गवर्नर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। आई होप यू कैन हियर मी क्लियरली सर। माय प्लीज वेलकम। रफीक साहब, आज थोड़ी देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट हमने तमाम चैनल्स पे देखी है, वो फरमा रहे हैं ये एक मुश्किल इत्तेहाद होगा। पिछले इत्तेहाद में 16 जमातें साथ थी, इस दफा बहुत सारी जमातें साहिल किनारे खड़ी हैं, कश्ती में सवार नहीं हो रही हैं, हालात मुश्किल होंगे। आपकी नजर में ये इत्तेहाद कितना चलेगा और किस कदर मुश्किल होगा? रफीक रजवाना साहब।
देखें जी, बात यह है, खलूस दिल से, नेक नियति से, जाती मफादात को बलाए ताक रखकर, मुल्क के माशी हालात देखकर, मुल्क में अफरा तफरी देखकर, सियासी अदम इस्तेकाम देखकर, माशी अदम इस्तेकाम देखकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सफर तय हो जाए। जो 76 सालों में नहीं हुआ। देखिए वो बात 36 सालों फिर सबक सीखना चाहिए ना, नहीं सीखेंगे तो फिर कौम मुंह मोड़ लेगी। अब सर जो रजवाना साहब आज जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने एक वर्ड यूज किया जो बड़ा मना किया जाता है सर यूज करने के लिए, सिविल सुप्रीमेसी कहते हैं सर उसे। वो कहते हैं कि सर एहतजाज करेंगे सिविल सुप्रीमेसी के लिए,